हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रॉक्स के बारे में, यानी कि हम चट्टानों के बारे में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉक्स आर डिफाइंड एज। जो रॉक्स होती हैं उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, रॉक्स क्या होती हैं? सो रॉक्स जो हैं दे आर नेचुरली अकरिंग सॉलिड एग्रीगेट्स ऑफ वन और मोर मिनरल्स। बेसिकली आपने चट्टानें तो देखी होंगी, है ना, समथिंग लाइक दिस। सो ड्राइंग काफ़ी अच्छी है, मतलब अच्छी बन गई है मेरी चट्टानें। ओके, सो दीज आर लुकिंग गुड। Okay, so these are rocks. So they are something like this. So naturally occurring solid aggregates of one or more minerals, मतलब कि ये naturally occurring solid aggregates होते हैं। Aggregates का मतलब है कोई चीज़ जब इकट्ठी हो जाती है तो उसको aggregates बोला जाता है। तो ये solid aggregate है, naturally occurring है, मतलब प्राकृतिक तौर पे आपको मिलते हैं, प्रकृति ने आपको दिए हैं, हमने इनको artificially नहीं create किया है। So naturally occurring solid aggregates हैं और इसमें जो है एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स यानी कंपाउंड्स की फॉर्म में मिनरल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सो दे आर सॉलिड मास मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड मिनरलॉइड्स दैट फॉर्म द अर्थ क्रस्ट। और कहाँ पे होती हैं? मेनली अर्थ क्रस्ट पे आपको देखने को मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रॉक? इसमें से कौन सी टाइप ऑफ रॉक नहीं है? आई थिंक आई हैव अ वीडियो ऑन रॉक ऑल्सो। सो इफ आई हैव दैट काइंड ऑफ वीडियो जिसमें रॉक्स के बारे में डिफाइन किया है, रॉक्स क्या होती हैं, तो मैं वो वीडियो आई बटन में पिन कर दूंगी। सो आई बटन में जो भी वीडियो होती है आप प्लीज उसे एक बार जरूर चेक किया कीजिए, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक which I am solving, या which we are solving questions of whichever topic। तो जिस टॉपिक के हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस वजह से आपको वो वीडियो देखना जरूरी हो जाता है। सो निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो टाइप नहीं है रॉक की? तो अगर हम बात करें टाइप की, सबसे पहले ये देख लेते हैं रॉक्स कितने टाइप्स होते हैं। तो सेडिमेंट्री है हमारे पास, मेटामॉर्फिक भी है, इग्नियस भी है। इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है। सिंथेटिक रॉक नामक कोई चीज नहीं होती है, तो दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ रॉक। सो इसमें क्योंकि नहीं पूछा है तो इसलिए सिंथेटिक जो है वो सही हो जाएगा। तो रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। सिंथेटिक जो है वो कोई नेचुरल कैटेगरी में नहीं आता है। इग्नियस रॉक जो है वो किस तरीके से बनती है? अब इग्नियस रॉक किस तरीके से बनती है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी इग्नियस रॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स के रिगार्डिंग, क्योंकि इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव जो रॉक है वो इग्नियस रॉक के टाइप्स है। सो इग्नियस रॉक फॉर्म्ड होती है कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। ध्यान रखेंगे, जो वोल्केनो होता है, वोल्केनो से जो लावा निकलता है, एक तो लावा मतलब जो बाहर आया दैट इज नोन एज लावा, जो अंदर है कोर में है दैट इज नोन एज कोर, इन द सेंस कि जो आपका रॉक है उसके नीचे है। सो चेम्बर में जो है उसको मैग्मा बोला जाता है। तो उस लावा या वो जो मोल्टन जो पार्ट है, चाहे वो बाहर निकला है तो लावा है, अगर वो अंदर है तो मैग्मा है, तो उसकी सॉलिडिफिकेशन से उस वो जब जम जाता है तो उसकी कूलिंग होने से क्या होगा, वो जम जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो तब जो रॉक्स फॉर्म होती हैं, तब जो एक तरीके से सॉलिड एग्रीगेट फॉर्म होता है। समझ रहे हो? अभी हमने ऊपर पढ़ा था सॉलिड एग्रीगेट, ठीक है। सो जब मैग्मा जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो वो जो एग्रीगेट्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। तो बेसिकली मैग्मा और लावा के कूलिंग से, सॉलिडिफिकेशन से इग्नियस रॉक फॉर्म होती है। अब क्वेश्चन उठता है कि मैग्मा क्या होता है और लावा क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है और वोल्केनो क्या होता है। सो इस पर भी वीडियो है, मैं आई बटन में वीडियो पिन करूंगी रिगार्डिंग मैग्मा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ वोल्केनो, व्हाट इज वोल्केनो, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वोल्केनो। सारी चीजें आपको वीडियो में कवर हो जाएंगी एंड यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक? इसमें से कौन सा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है? सो अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, सैंडस्टोन तो नहीं है, मार्बल भी नहीं है, शेल भी नहीं है। अभी मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं है जब हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। सो बेसाल्ट जो है, बेसाल्ट इज पार्ट ऑफ इग्नियस रॉक। बेसाल्ट जो है फाइन ग्रेन इग्नियस रॉक है एंड दैट फॉर्म रेपिडली कूल्ड लावा एट अर्थ सरफेस। जब लावा अर्थ सरफेस पे आ जाता है तो जो लावा का टेम्परेचर होता है वो ठंडा हो जाता है विद टाइम। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। ठंडा होकर सॉलिडिफाई होने के बाद जो फाइन ग्रेन्ड रॉक्स बनती हैं वही होती है हमारी इग्नियस रॉक एंड बेसाल्ट इज एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है? अब जैसे नाम से ही इसमें दिया गया है सेडिमेंट्री, so it is made up of this word sedimentary, meant।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेडिमेंट्री में क्या आ रहा है, सेडिमेंट आ रहा है ना। सो सेडिमेंट्री रॉक जो है ये वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन और लिथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट से बनती है। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं जो कण होते हैं मिट्टी के, धूल के जो कण होते हैं उनको सेडिमेंट्स बोला जाता है। सो जब वेदरिंग होगी यानी कि रॉक्स टूटेंगी, छोटे छोटे मिट्टी के कण बनेंगे या मिट्टी इरोड होगी, मिट्टी फिर डिपॉजिट होगी, डिपॉजिट होने के बाद उसका लिथिफिकेशन होगा। लिथिफिकेशन में मतलब कि सपोज करो एक लेयर है, इसके ऊपर और सेडिमेंट्स आएंगे, फिर एक और लेयर बनेगी, और सेडिमेंट्स आएंगे, एक और लेयर बनेगी। तो इस तरीके से ये पूरी क्या बन जाएगी, एक रॉक बन जाएगी। और नीचे वाले जो सेडिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। सो इस तरीके से जो रॉक फॉर्म होती है डिपोजिशन से, बेसिकली सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से जो रॉक फॉर्म हो रही है, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो आपने देखा होगा लाइमस्टोन, जिसको चूना पत्थर भी कहा जाता है। तो लाइमस्टोन जो होता है वो बड़ा ऐसा होता है ना, बहुत ब्रिटल होता है, बहुत पाउडर टाइप का होता है। सो अगर आप उसे तोड़ेंगे तो उसमें से क्या होगा कि कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता उसका, पाउडर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे मिट्टी के कण, मिट्टी इन द सेंस कि दैट लाइमस्टोन के जो कण हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स वहां से निकलेंगे। तो बेसिकली वो पार्टिकल सॉलिडिफाई हुए तब लाइमस्टोन बनी। तो दैट इज अ काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सो लाइमस्टोन जो है वो शेल, कोरल्स और मरीन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सो इनके एक्यूमुलेशन से फॉर्म होता है लाइमस्टोन। एंड दैट इज वाई इसको एक सेडिमेंट्री रॉक की कैटेगरी में डाल देता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हुए और विद टाइम लिथिफिकेशन हुआ, कॉम्पैक्ट हुए और रॉक फॉर्म हो गई। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से बनती है एग्जिस्टिंग रॉक बाय हीट एंड प्रेशर। अब देखिए, इग्नियस रॉक है हमारे पास, वी हैव सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। इग्नियस अलग तरीके से बनी, सेडिमेंट्री अलग तरीके से बनी। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जब बहुत समय के बाद हीट और प्रेशर उन पे पड़ता है, जो एग्जिस्टिंग रॉक्स, वही बात बोली गई, जो एग्जिस्टिंग रॉक है। अब एग्जिस्टिंग रॉक कौन सी है, हमारी इग्नियस और सेडिमेंट्री है। तीन टाइप थे, तीन में से दो हमने पढ़ लिए, इग्नियस और सेडिमेंट्री। तो जो एग्जिस्टिंग टाइप्स है यानी कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक विद टाइम हीट एंड प्रेशर के अंडर में होती हैं, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। उनकी जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है, उनके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो बदल जाता है, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक कब बनती है, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक दे आर सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो कांटेक्ट, मतलब उन्हें जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता है। प्रेशर कैसे मिलेगा, मतलब विद टाइम जो है उनकी जो नीचे वाली लेयर्स है उन पर प्रेशर पड़ेगा। सो दे आर सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर जो है इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों के रॉक का जो इनिशियल स्ट्रक्चर, मान लो इग्नियस का कोई स्ट्रक्चर था, सेडिमेंट्री का भी कोई स्ट्रक्चर था, पर विद टाइम जब उस पर प्रेशर पड़ा, जब उस पर टेम्परेचर उसको मिला, तो उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, दोनों ही क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अब चेंज होने के बाद विद टाइम जो रॉक फॉर्म हुई है, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक, वो मेटामॉर्फिक रॉक है। सो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो हमारी जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स थी, मतलब पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, उनमें बदलाव होने के बाद जो रॉक बनती है, मतलब उनमें ट्रांसफॉर्मेशन जब हो जाएगा हीट और प्रेशर के अंडर में, तो तब जो रॉक फॉर्म हो रही है उसी को हम मेटामॉर्फिक बोल रहे हैं। तो दे आर ट्रांसफॉर्म्ड रॉक, बेसिकली हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड रॉक्स हैं। अब इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का, तो जैसे आप देखेंगे स्लेट। तो स्लेट, जैसे स्लेट का जो स्टोन, एक तरीके से आपने देखा होगा कि उस पे हम चॉक से लिखते भी थे। पुराने टाइम पे हम स्लेट को यूज़ करते थे। एक ब्लैक कलर का होता था और साइड में उसके फ्रेम होता था, वुड का फ्रेम होता था, और फिर उसमें हम चॉक से लिखते थे। तो स्कूल्स में हम उसको यूज़ करते थे, नर्सरी क्लास में, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में। जब हमें कोई ऐसी चीज़ सीखनी होती थी कि हमें उसे सीखना है और फिर अगर हमारी वो चीज़ गलत होगी तो हमें उसे रब कर देना है, ठीक है। तो उसको स्लेट बोला जाता था। और स्लेट जो है वो स्लेट पत्थर से बनती थी, और वो जो पत्थर है वही मेटामॉर्फिक रॉक है। सो दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। तो स्लेट बनी कैसे, स्लेट बनी है शेल से। तो शेल जो है वो एक तरीके की सेडिमेंट्री रॉक है। अब सेडिमेंट्री रॉक को जब हीट और प्रेशर मिला, इट इज सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर विद टाइम, तो विद टाइम के साथ जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई मेटामॉर्फिक रॉक की, और उस मेटामॉर्फिक का नाम दिया हमने स्लेट। सो स्लेट इज अ काइंड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक जो कि शेल यानी सेडिमेंट्री रॉक के ट्रांसफॉर्मेशन से बनी है। सो इस वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक की कैटेगरी में आ जाती है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म होकर बनी है।
द रोक साइकिल एक्सप्लेन, जो रोक साइकिल है हमारी वो क्या एक्सप्लेन करती है? रोक साइकिल एक्सप्लेन करती है नेचुरल प्रोसेस को, कि रोक्स जो है फॉर्म होती हैं, फिर वो टूटती है, यानी कि वेदरिंग होती है रोक्स की, ब्रेकडाउन होता है रोक्स का, और उसके बाद उनका रिफॉर्मेशन होता है, वापस से वो फिर से बनना शुरू हो जाती है। अब इसको ऐसे समझिए कि सपोज करो सेडिमेंट्री रोक है, तो सेडिमेंट्री रोक मतलब इग्नियस रोक टूटी होगी, इग्नियस रोक टूटी, फिर उसके बाद सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए, सेडिमेंट्री रोक बनी। विद टाइम जब हीट एंड प्रेशर मिला तो सेडिमेंट्री रोक जो है कन्वर्ट होकर मेटामॉर्फिक रोक बन गई। तो रोक साइकिल ये एक्सप्लेन कर दिया है कि पहले रोक बनी, उसके बाद उनका ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद वो फिर से रिफॉर्म हुई। सो रिफॉर्म होने के बाद फिर से क्या हुआ, फिर से कहीं ना कहीं जब वो फॉर्म्ड हो गई तो फिर से कहीं ना कहीं एंड साइकिल आएगी उनकी, फिर से वो ब्रेकडाउन होंगी, फिर फॉर्मेशन होगी। सो एक तरीके से क्या होता है, ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन। So this is what you call formation, and then breakdown, and then reformation, and then re-breakdown. So basically formation breakdown की साइकिल को एक्सप्लेन करता है रोक साइकिल। सो ये बताता है कि इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रोक जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक दूसरे में, विद टाइम वो एक दूसरे में ही ट्रांसफॉर्म होती है। सो विच रोक इज कॉमनली नोन एज पेरेंट रोक फॉर मार्बल। अब मार्बल जो है वो किस तरीके की रोक है? मार्बल सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि मार्बल जो है वो एक मेटामॉर्फिक रोक है। अब मेटामॉर्फिक रोक है तो जो प्री एग्जिस्टिंग कोई रोक होगी उसका मेटामॉर्फिज्म हुआ होगा, है ना, तभी तो मेटामॉर्फिक रोक बनी, क्योंकि वो तो प्री एग्जिस्टिंग रोक से बनती है। सो मार्बल जो है वो कैसे बनती है? मार्बल जो है मेटामॉर्फिक रोक है, और वो जो है लाइमस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से बनी है। लाइमस्टोन कौन सी रोक है? सेडिमेंट्री, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। सो बेसिकली ये वाली जो मेटामॉर्फिक रॉक है सेडिमेंट्री, यानी कि लाइमस्टोन के सेडिमेंटेशन से मार्बल बना है, इसको ध्यान रखेंगे। मतलब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि लाइमस्टोन को भी हम घर के कंस्ट्रक्शन में यूज कर लेते हैं, और मार्बल भी घर के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, तो इस तरीके से। सो मार्बल जो है वो लाइमस्टोन जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर के अंडर में जब उसका लिथिफिकेशन हो जाता है तो वो हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एंड दैट कन्वर्ट विद टाइम, इट कन्वर्ट इनटू मार्बल। तो विद टाइम ही मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक के मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म वो प्रक्रिया है जिसके थ्रू प्री एग्जिस्टिंग जो रॉक है, यानी कि इग्नियस और सेडिमेंट्री जो रॉक है, वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। सो जो लाइमस्टोन है वो एक तरीके से पेरेंट रॉक है, मतलब वो पेरेंट है और उससे फिर मार्बल आई है, तो इसलिए मार्बल क्या हुआ? बच्चा हुआ। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इग्नियस रोक के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इग्नियस रोक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक, इनमें डिफरेंस क्या है, क्या इनका फॉर्मेशन होता है, और अलग अलग तरीके की जो स्ट्रिप्स बनती हैं वो कैसे बनती है मेटामॉर्फिज्म में, और एक्सट्रूसिव, और जैसे एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनी सजेशन रिगार्डिंग दिस concept of rock, you can drop that query in the comment section. I will be love to happy to cater your query. अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू वन थिंग, कि जिस तरीके से हमें पता है कि हमारे पास अभी बहुत सारे इन्वायरमेंटल साइंस के रिगार्डिंग एग्जाम लाइन अप हैं, जैसे कि यूजीसी नेट वी हैव इन दिसंबर, वी हैव अक्टूबर में हमारे पास है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर इन्वायरमेंटल साइंस, एंड एआरएस नेट की डेट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुई है फाइनल। सो वो भी हमारे पास एआरएस नेट इन्वायरमेंटल साइंस भी आने वाला है। So after seeing this situation, I thought कि I should tell you, I should make you take some important concept of environmental science। कुछ environmental science के important जो concept हैं उनके regarding मुझे आपको बताना चाहिए, आपको inform करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो उसके regarding जो है हम अच्छे से संडे में क्लास लेंगे, जिसमें आपको डिटेल टॉपिक और उसके रिगार्डिंग जो है कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करूंगी, जो भी प्रोबेबल टॉपिक है जो इस बार एग्जाम में आने वाले हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेंगे, उनको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी संडे वाली क्लास में। तो आप संडे वाली क्लास को किस तरीके से ज्वाइन करना है, वो वीडियो के आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में, दोनों में मैं लिंक पिन कर दूंगी। आप वहाँ से जाके वीडियो एक बार चेक करेंगे और आप ये जानेंगे कि किस तरीके से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज दैट क्लास विल प्रूव वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। सो आई वुड सजेस्ट कि if you can take that mini course. Apart from that, thank you for listening me so patiently. Bye bye.